केनोपनिषद द्वितीय खंड। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्य इमेव ते मन्ये विदितम। यदि मानते हो सरल जानना इसे, सूक्ष्म ही निश्चित ही तुम जानो, ब्रह्म रूप है जिसका, तुम जिसका देवताओं के बीच अब मैं वही हूं विचार करके मानते हो ज्ञात। व्याख्या। ध्यान की गहराइयों में जाके जब व्यक्ति नाद को अनुभव करता है या शून्य को अनुभव करता है तो आनंद अनुभव करता है और प्रसन्न होकर सोचता है कि यह ही ब्रह्म है। केनोपनिषद यहाँ चेतावनी दे रहा है कि यदि तुम मानते हो कि वह ब्रह्म है तो सावधान, वह ब्रह्म नहीं है। जब हम शून्य को अनुभव करते हैं तो हम अपने मन को शांत देखते हैं, किंतु जब हम ये सोचते हैं कि मैं मन को शांत देख रहा हूं, तब हम वास्तव में अहम को जीव से जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ जिस मैं का उपयोग हुआ है वह भी हमारा अनुभव ही है। वास्तविक मैं वह नहीं है, अपितु वह मैं इस मैं का स्रोत है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति गहन ध्यान में नाद को अनुभव करता है तो वह कहता है कि यह अक्षर वाणी है जो ब्रह्म है। केनोपनिषद कहता है सावधान, ये वाणी ब्रह्म नहीं है, अपितु इसका स्रोत ब्रह्म है। ठीक इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य भी आपको धोखा दे देता है। वास्तविक अहम अनुभव किए हुए अहम का स्रोत है, वास्तविक ब्रह्म अनुभव किए हुए ब्रह्म का स्रोत है। इसलिए पहले खंड में कहा गया है कि जो मन से विचार नहीं करता अपितु जिसके द्वारा मन विचार करता है वह वो है, या जो वाणी से उदित नहीं जिससे वाणी उदित होती है वह वो है। बहुत ही सूक्ष्म है ये विचार और समझने में अत्यंत कठिन, किंतु यदि इसे ठीक से समझ लिया जाए तो ये हमारे लिए अमरता का द्वार खोल देता है। और समस्या ये है कि इसे न समझना ही वास्तव में इसे समझना है। द्वितीय खंड का शेष भाग इसी विचार पर बल देता है कि कैसे इसे जाना नहीं जा सकता, कैसे इसे जानना अनिवार्य नहीं है और कैसे हमें इसे जानना चाहिए भी नहीं। क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि हमने इसे जान लिया है तो वास्तव में हमने इसे नहीं जाना है, और स्वयं को ये कहकर कि हमने इसे जान लिया है हम वास्तव में स्वयं को भ्रमित कर रहे होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको जाना नहीं जा सकता और हम सबको इस बात से सहज हो जाना चाहिए कि हम इसे नहीं जान सकते। इस तथ्य से कि हम इसे नहीं जान सकते जो भी कोई सहज हो जाता है वह ही वास्तव में इसे ठीक प्रकार से जान पाता है। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। नहीं मैं मानता हूं सरल जानना इसे, और न ही ज्ञान इसे जानता है, और जो हम में से उसे जानता है और वह नहीं जानता, और न ही ज्ञान इसे जानता है। यस्य अमतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जिसका अबोध उसका बोध, बोध जिसका नहीं ज्ञान, वह नहीं जाना हुआ जाना जाता है और जाना हुआ नहीं जाना जाता। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दते अमृतम। बोध की छाया से ज्ञात मत से अमरता को ही प्राप्त करता है, स्वयं द्वारा प्राप्त करता है वीर्य को, विद्या द्वारा प्राप्त करता है अमृत को। इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्माल्लोकाद अमृता भवन्ति। यहाँ और यदि नहीं जानने वाला सत्य होता है तो यहाँ नहीं जानने वाला अर्थात जानने वाले का महान होता है विनाश। भूतों में भूतों पर स्तरों को उजागर कर ज्ञानी मृत्यु पश्चात इस लोक से अमृत होते हैं। व्याख्या। इस संसार में अधिकांश व्यक्ति स्वयं को स्वयं की देह ही मानते हैं, भले ही वह इसे स्वीकार करें या ना करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने शरीर को अनुभव कर सकते हैं। यदि कोई आपके गाल पर चांटा मार दे तो आपको पीड़ा होती ही है। अब क्योंकि यह अनुभव आपके लिए प्रत्यक्ष है इसलिए आप कहते हैं कि मेरा शरीर सत्य है।
ठीक इसी प्रकार अन्य जो कुछ भी आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वह भी आपके लिए यथार्थ होता है। अब यदि यहाँ कोई आपसे कहे कि ये जो कुछ भी आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो ये सब मिथ्या है, तो इस बात पर विश्वास करना आपके लिए बहुत कठिन होता है। हम यहाँ यह कभी नहीं सोचते कि जिस प्रकार से हमारे स्वप्न में हम जो भी प्रत्यक्ष देखते हैं उसे मिथ्या मानते हैं, उसी प्रकार से हम अपने जागृत जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह भी मिथ्या हो सकती है। तो हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम जो हमारा स्वप्न होता है उसमें जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसे तो मिथ्या मानते हैं, किंतु जागृत जीवन में जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं उसको हम मिथ्या नहीं मानते। तो यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति जागृत जीवन में जो अनुभव कर रहा है उसको भी मिथ्या मानने लगे, तो यह समझ करके वह फिर यह जानने में सक्षम हो पाता है कि हम हमारा शरीर नहीं है, हम केवल हमारे शरीर का अनुभव करता है। तो यहाँ हमें यह समझना है कि जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वह हम नहीं है। और यहाँ पे हमें यह भी समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह केवल हमारा स्थूल शरीर नहीं है, अपितु उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर का भाग भी है। वास्तव में हमारे शरीर के 5 स्तर होते हैं जिन्हें कोश कहा जाता है। इन कोशों को एक एक करके उजागर करने पर हम वास्तव में अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो 5 कोश हैं ये हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर है जो 5 महाभूतों से बना है। प्राणमय कोश हमारी जीवन शक्ति है जिसके अभाव में हमारा शरीर चलायमान नहीं हो सकता। मनोमय कोश हमारा मन है जिसमें विचार उठते हैं। विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि है जो अर्थों को स्पष्ट करती है। और आनंदमय कोश वह है जिसको हम तब अनुभव करते हैं जब हमारी सभी मानसिक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये सभी कोश हम नहीं हैं, अपितु हम वह हैं जो इन सभी को अनुभव कर रहा है। वह जो अनुभव करता है वह ही ज्ञाता है जो ज्ञान को धारण करने वाला है। वह सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान है और उसे हमारा शरीर केवल प्रतिबिंबित करता है। अब क्योंकि वह ही है जो कि ज्ञान को धारण करने वाला है, इसलिए उसे कोई जान नहीं सकता। इसको आप नेत्रों के उदाहरण से समझ सकते हैं। हमारे नेत्रों के माध्यम से हम इस संसार को देखते हैं, इसलिए हम अपने नेत्रों को कभी भी साक्षात नहीं देख सकते। हम केवल या तो उसका चित्र देख सकते हैं या उसके प्रतिबिंब को देख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कोई कहे कि मैं अपने नेत्रों को साक्षात देखने पर ही विश्वास करूंगा कि उनका अस्तित्व है, तो वह कभी भी उसके नेत्रों का अस्तित्व जो है उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसके विपरीत यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि क्योंकि मैं देख सकता हूं इसलिए मेरे नेत्रों का अस्तित्व है, तो उसकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम यह मान लें कि क्योंकि मैं अपने शरीर को अनुभव कर रहा हूं इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, अपितु मैं आत्मा हूं जो इस शरीर को अनुभव करता है, तो हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई बार बार कहता रहे कि नहीं मुझे आत्मा का साक्षात प्रमाण दो तभी मैं वास्तव में आत्मा के अस्तित्व को मानूंगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह कभी भी यह जान ही नहीं पाएगा कि आत्मा का अस्तित्व है। वह सदा स्वयं को शरीर ही मानता रहेगा। इसलिए केनोपनिषद कहता है कि आत्मा जो कि ब्रह्म है उसका प्रमाण मत खोजो, क्योंकि उसका प्रमाण कभी भी नहीं दिया जा सकता। और न ही आत्मा को वस्तु मानने की भूल करो, क्योंकि यदि उसे वस्तु मान लिया तो फिर भौतिकवाद के स्तर पर गिरने में हमें देर न लगेगी। केवल ये जानो कि वह है और बस वहीं रुक जाओ, उसके आगे उसे समझने का प्रयास मत करो। केवल उसके प्रति अपने प्रेम भाव को वृद्धि दो, जिसे भक्ति कहा जाता है। दुर्भाग्य से यह ही है जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं। अधिकांश लोग ईश्वर को अनुभव की वस्तु बनाने में लग जाते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं कि ईश्वर ऐसा है या ईश्वर वैसा है, और इस प्रकार से जो है वह कुछ भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। जो कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर को संपूर्णता से जानता हूं, वह ऐसा है, इस प्रकार से कहता है कोई व्यक्ति, तो वह स्वयं को बहुत हानि कर रहा होता है, क्योंकि उसने ईश्वर को वस्तु बना लिया होता है। ऐसा व्यक्ति अभी आत्मा को नहीं जान पाया है, और भले ही वह ऊपर से बोले कि मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा को मानता हूं, किंतु अभी भी वह स्वयं को शरीर ही मानता है और ईश्वर को बाहर कहीं खोज रहा है और कह रहा है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है। मृत्यु होने पर उसका शरीर नष्ट हो जाएगा और इसलिए वह अमरता को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
यहाँ ध्यान रखिए कि इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने इष्ट की पूजा नहीं करनी चाहिए, आप अपने इष्ट की पूजा कीजिए, किंतु साथ ही यह भी स्मरण रखिए कि इष्ट की पूजा करके हम उस ही की पूजा कर रहे हैं जिसको कभी जाना नहीं जा सकता।